गाइस एंड वेलकम टू सॉल्व्सफेयर। आज इस वीडियो में मैं आपको, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, 6 मार्क क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा। 6 मार्क के हमारे कुछ कंडीशंस होते हैं। एक होता है व्यूज टाइप और एक होता है टू व्हाट एक्सटेंट। आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड आई होपफुली से दैट आप जब ये वीडियो ख़त्म करेंगे तो आपको व्यूज़ वाले और टू व्हाट एक्सटेंट वाले क्वेश्चंस लिखना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वाला जो पहली टाइप है व्यूज़ वाला टाइप, इसमें बेसिकली आपको 2 व्यूज़ दिए हुए जाते हैं और आपको उनसे आंसर लिखना होता है। ज़्यादातर वो हमेशा पूछता है विच व्यू डू यू एग्री मोर विथ, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर एंड रेफर टू एग्जांपल्स यू हैव स्टडीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क क्वेश्चन होता है। इसमें सबसे फॉर एग्जांपल आप व्यूज़ क्या होते हैं इसकी अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपके पास एक व्यू है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो HY20 से बढ़ेगी और दूसरा व्यू है कि जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो मशीनरी के यूज़ से बढ़ेगी, तो आप जो है एक को बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई जो वो स्टेटमेंट कह रहा है ऐसा क्यों है, वजह बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, इवेल्यूएट भी करेंगे एक तरीके से। फिर आपको एक काउंटर स्टेटमेंट देना है, या तो उसके अगेंस्ट या फिर इसके ऑपोजिट। जैसे अगर HYVs नहीं तो किसी और तरीके से, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र्स की यूज़ से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है। अब आ जाते हैं इसे अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मैंने कुछ टिप्स लिखी हुई हैं, आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही आप स्टेटमेंट्स देखें, आपको सबसे पहला काम ये करना है, स्टेटमेंट ए को पढ़ना है, उसके बाद उसे एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट का मतलब क्या है, उसे एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा इसमें आपको एग्जांपल्स भी देनी है। एग्जांपल का 1 मार्क होता है। अगर आपके आंसर में एक भी एग्जांपल नहीं होगी तो आपको 6 आउट ऑफ 6 नहीं मिल सकते। फिर आपको, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं इतनी दफ़ा, एक काउंटर स्टेटमेंट देना होता है। उसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट यू कैन डू इट। खैर, आप स्टेटमेंट बी को फिर एवेल्यूएट करेंगे, एक्सप्लेन वगैरह करेंगे और फिर स्टेटमेंट बी का काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे। अब 5th स्टेप क्या है, कंक्लूजन। इसमें आपको बताना है कि आप किस स्टेटमेंट से अग्री कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई एग्री मोर विद स्टेटमेंट ए, आप बी से भी कर सकते हैं। जिससे आप अग्री कर रहे हैं आपको बताना है कि मैं इससे अग्री कर रहा हूँ और क्यों अग्री कर रहा हूँ, रीज़न भी आपको बताना है ताकि आपको हाई लेवल मार्क्स मिल सकें। अब मेरे पास एक सैम्पल क्वेश्चन भी है, मैं आपको उससे सैम्पल क्वेश्चन शेयर करता हूँ, हम उससे डिस्कस करेंगे और आपको और क्लियर हो जाएगा कि व्यूज़ वाले क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं सैम्पल क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास सैम्पल क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑल द कॉटन टेक्सटाइल्स इज पाकिस्तान लार्जेस्ट इंडस्ट्री, इट स्टिल फेसेस challenges if it is to increase its global market share. Read the following two views about some of the challenges to the cotton textile industry in Pakistan. View A: load shedding of electricity is a major challenge to growth of cotton textile industry. अब जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है, आपको व्यू ए को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। अगर लोड शेडिंग होती है तो काम जो है वो नहीं होता। किसी भी एक कॉटन टेक्सटाइल सेंटर की एग्जांपल दे दें, कराची की एग्जांपल दे दें, फैसलाबाद की एग्जांपल दे दें। एग्जांपल दी आपने, उसके बाद आप बताएं कि ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो है मेरी मशीन्स रन नहीं करती और उस वजह से मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, उसकी वजह से मैं अपनी मार्केट भी लूज़ कर सकता हूँ। तो ये इस तरह एक मेजर चैलेंज है। अब इसको आप काउंटर कैसे कर सकते हैं। अब इसको काउंटर करने के 2 तरीके। आप ये तो यहाँ लिख सकते हैं कि लोड शेडिंग नहीं, और भी कई चैलेंजेस हैं, जैसे कि हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसकी मेंटेनेंस वगैरह में। उसके अलावा जो है ये आप एक और चैलेंज ये भी लिख सकते हैं कि उसका जो उस पर इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं चाइल्ड लेबर की वजह से। तो ये आप काउंटर्स आर्ग्यूमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये एक ज़्यादा बड़ा मसला है। फिर हम आ जाते हैं व्यू बी पे। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर इज़ अ मेजर चैलेंज टू द ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब यहाँ वो कह रहे नहीं, स्किल्ड लेबर जो है वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है।
तो अब आपको एक्सप्लेन करने कि स्किल्ड लेबर नहीं है, उसकी वजह से नुकसानात क्या हो रहे हैं। मेरी जो मशीन्स हैं उनका इफेक्टिव तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा। उसके अलावा जो मेरी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्किल्ड लेबर जो है वो बेहतर टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ करता है, और जो है उससे क्रॉप की जो हार्वेस्ट होती है और क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कम है, और ये एक बड़ा चैलेंज है। अब इसका काउंटर कैसे कर सकते हैं आप काउंटर ये लिख सकते हैं कि जो है अगर स्किल्ड लेबर है भी तो सबसे बड़ा मसला है नेचुरल फैक्टर, जैसे कि लीफ कर्ल्ड वायरस आप एग्जांपल दे सकते हैं। उसकी वजह से जो है कॉटन की अमाउंट, कॉटन रॉ कॉटन जो है उसका अमाउंट कम हो रहा है, और इसके बाद ये एक बड़ा चैलेंज है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। कंक्लूजन में आप किसी भी एक स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। आपको पूरा लिखना है कि आई एग्री मोर विद दिस स्टेटमेंट, जो भी आप चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं ए से एग्री करता हूँ तो मुझे बताना है कि मैं क्यों एग्री करता हूँ। लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि लाइट्स वगैरह जो है एक जनरल रीज़न है, ऑफ हो जाती हैं, उसकी वजह से जो है वर्कर्स काम नहीं कर पाते। ये सब आप लिख सकते हैं। तो ये था सैम्पल आंसर। आई होप आपको व्यूज़ वाला क्वेश्चन अब अच्छी तरह से लिखना आ गया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट एक्सटेंट क्वेश्चंस। तो अब हम मूव ऑन कर चुके हैं टू व्हाट एक्सटेंट वाली टाइप पे। इसकी भी टिप्स आप पढ़ लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा, फिर मैंने एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टू व्हाट एक्सटेंट में आपको सिंपली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं बस। टू व्हाट एक्सटेंट इज़ जस्ट लिमिटेड टू इट। या फिर आपको पॉसिबिलिटीज़ और लिमिटेशंस बतानी है। पॉसिबिलिटीज़ का क्या मतलब है? अब जैसे मेरे पास सवाल आता है कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन गवर्नमेंट इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो अब आप बताएंगे क्या क्या कर सकती है। क्या क्या कर सकती है भाई? वो जो है HYV सीड्स प्रोवाइड करे, या फिर जो है वो लोन्स प्रोवाइड करे, उससे फार्मर्स मशीन्स ख़रीदें, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करे। ये सब मैं पॉसिबिलिटीज़ बता सकता हूँ। मुझे बनाने की लिमिटेशंस कि ये सब हो तो सकता है, लेकिन अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये नहीं हो रहा है। ये मैंने आपको बहुत आसान करके बताया। आपको सिर्फ लिमिटेशंस बतानी है। लिमिटेशंस क्या है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, ये और हमारे पास इतना कैपिटल है नहीं। उसके अलावा स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, वो हमारे पास है नहीं। तो ये सब आपको बताने कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लिमिट करते हैं इनकी डेवलपमेंट को। और फिर एंड में आपको एक स्टेटमेंट लिखना है कंक्लूजन। ये भी आपके अपने ओपिनियन पे होगा। आपको लिखना है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट या फिर टू अ वेरी शॉर्ट एक्सटेंट। कोई भी आप एक लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हो सकता है तो आप लिखेंगे टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट या फिर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आप लिख सकते हैं। तो ये था टू व्हाट एक्सटेंट वाला टाइप। आई वुड रेकमेंड कि जब हम डिस्कस कर ले, इसका भी मैं सैम्पल आंसर आपको दिखाऊंगा। जब हम सैम्पल आंसर डिस्कस कर लें तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें, उनमें मैंने टू व्हाट एक्सटेंट वाले और व्यूज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो उनसे आपको बेहतर आइडिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सैम्पल आंसर। ये रहा हमारा सैम्पल क्वेश्चन। लेट्स रीड द क्वेश्चन। टू व्हाट एक्सटेंट कैन ट्रेनिंग एंड लैंड रिफॉर्म बी सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब हमें इस क्वेश्चन बताना है कि लैंड रिफॉर्म और ट्रेनिंग इक्वली कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। सबसे पहले मैं ट्रेनिंग पे आता हूँ। अगर मेरे फार्मर्स ट्रेंड होंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? इस तरह बढ़ेगी कि वो बेटर यूज़ ऑफ मशीनरी करेंगे, मशीनरी का यूज़ करेंगे, उससे जो है उनकी प्रोडक्शन बेहतर होगी। उसके अलावा उनकी जो मैनेजमेंट वगैरह होगी वो अच्छी होगी। जैसे कि वो वेदर वगैरह की नॉलेज जानते होंगे तो वो उस हिसाब से ही कल्टीवेशन करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं राइस की, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। या फिर बनानी क्रॉप है कोई कोई फॉर एग्जांपल वीट, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है उसको बेहतर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन के बारे में पता होगा, मॉडर्न मेथड्स के बारे में वो उनका यूज़ करेगा। तो इस तरह मेरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी। लैंड रिफॉर्म्स कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है वो डिवाइड कर दूँ अमंग फार्मर क्लासेस, तो जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल फार्म्स होते हैं वो एफिशिएंटली मैनेज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्जर फार्म्स जो कि मुश्किल होते हैं। उसके अलावा मेरा जो है
अगर मैं वो करूँ कोऑपरेटिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस करवाऊँ, तो जो स्मॉल फार्म्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं उनको मैं ऐसे उस पे ला सकता हूँ, उनको इनका साइज़ इतना इंक्रीज़ कर सकता हूँ कि वहाँ पे मशीन्स यूज़ हो सकें इफ़ेक्टिवली। तो इस तरह मेरे लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल होंगे। ये आ गए हमारी पॉसिबिलिटीज़, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। हमें पहले पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है, फिर हमें लिखने हैं कि अब नहीं क्या फैक्टर्स इन्हें रोकते हैं, which you can call disadvantages or limitations if and buts. So आप लिख सकते हैं कि वही जो पॉइंट हमेशा आता है कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, इस वजह से ट्रेनिंग जो है वो मुश्किल है। लैंड रिफॉर्म्स जो हैं आप उनकी लिख सकते हैं कि लैंडलॉर्ड्स की पावर ज़्यादा है, इस वजह से उनकी इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं आप। उसके अलावा अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ जाते हैं और या फिर ड्रॉट्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से मेरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है, आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। और फिर फाइनली आप ये लिख सकते हैं, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट it is possible to increase agricultural production through land reforms and training because they allow better management of funds which is essential in receiving loans. ये लिख सकते हैं आप, या फिर आप किसी भी और पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ HYVs, या फिर वो डिजीज़ की बेहतर नॉलेज जानते हैं और क्योर कर सकते हैं। ये सब में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो इसमें हमारा सैम्पल क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको दोनों टाइप्स के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे करते हैं। और अगर आप टॉपिकल पास पेपर्स करना चाहते हैं ओ लेवल 2059 जोग्राफ़ी के, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी आप उसके ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं टॉपिकल पास पेपर सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट को स्पेशल अटेंशन दी जाती है और उनकी क्यूरीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। और ज़्यादा हम कोशिश करेंगे सारे चैप्टर्स को कवर करें और अच्छी खासी डिटेल में कवर करें। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। फर्दर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसमें मैंने अभी इवैल्यूएट वाला इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट्स में इवैल्यूएट का लिख सकते हैं, फिर मैं इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस के लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। So I would be expecting a positive response from this video. Up till then, thank you very much.